स्कूल में एक कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक डाकू लूटता है और सुबह आधा पैसा अपनी जेब में रखता है और आधा जनता में बांट देता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसी डाकू की तरह है कि रात में तो लूटती है सब किसानों से, डीजल के नाम पे, टैक्स के नाम पे, भावांतर के नाम पे, और सुबह आधा पैसा भांड में डालती है और आधा पैसा बांट देती है और कहती है कि हम साहूकार हैं। भाई ये विपक्ष में भी सवाल है, विपक्ष भी जो है सत्ता पक्ष की झोली में बैठा हुआ है। आपको बताऊं मैं, पूरे काश्तकार लाइन में लग गए, ये बीजेपी काय की, उसके घर के बापड़े बच्चे वहाँ रोते, वो यहाँ पैसे वाले लाइन में, देखो आप लाइन में लग रहे बैंकों में, बर्बाद कर दिया। मतलब इनका खाली कपड़े उतारने रह गए, बाकी काश्तकारों। आप लोग लड़िए ना, आप लोग भी तो नहीं लड़ पा रहे, वो तो बता रहे कि आप लोग लड़ रहे के बंद थोड़े हम लड़ रहे के चक्के जाम, हम सब काम जो है कर रहे हैं, काश्तकार की हालत ही खराब कर दी इन्होंने। महिदपुर तहसील में अभी तक मैं सन 1993 से देखता आ रहा हूं कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लगातार यहां की जनता जो है परिवर्तन करती रहती है। इसका कारण क्या है कि इनके पास में कोई सक्षम अभी तक विकल्प नहीं था। अब सक्षम विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी इनके साथ में मौजूद है। जहां तक किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस है, तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सन 1998 जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और मुल्ताई में जब किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और लगभग 2 दर्जन किसान उसमें मारे गए थे, तो उस पर इन कांग्रेसियों का क्या कहना है? महिदपुर तहसील की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का विधायक। यहाँ पर विधायक विकास की जगह विनाश के काम कर रहा है। महिदपुर तहसील के अंदर लगातार 4.5 साल के अंदर 20 से 22 किसान लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण भावांतर का पैसा नहीं मिलना, बिजली के बिल की वसूली इतनी अत्याचार, इतनी तानाशाही से करना कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। एक टिकम सिंह ने आत्महत्या करी थी, पूरा महिदपुर बंद हुआ। ठीक है, हाँ, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी। ये माननीय मुख्यमंत्री थी, वहाँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वहाँ इंदौर में विदेशों को बुला के मीट वीट क्या करते हो? मैं कह रहा कि इनको महिदपुर तहसील में कोई रोजगार नहीं दिख रहा। यहाँ के विधायक को महिदपुर तहसील का नक्शा नहीं मालूम है। महिदपुर रोड में 65-75 एकड़ जमीन रेलवे ट्रैक के पास पड़ी शुगर मिल की, वहाँ उद्योग नहीं डला सकता है, वहाँ बेरोजगार की नहीं कर सकती। वहाँ मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा। ये भारतीय जनता पार्टी एक डफोल संघ पार्टी पूरी। अगर ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी, खाद दिया है, बीज दिया है, फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न है। दूसरी बात, अगर इनके छोटे बाबू के यहाँ अगर छापा डलता है तो नोट गिनने की मशीन लगाई जाती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान लाइन में खड़ा है, हर जगह लाइन में मरने के लिए खड़ा है। मशीनें आ रही हैं नोट गिनने के लिए, इतने गंभीर आरोप हैं। भाई किसान जो रोजगार है वो कतार में क्यों खड़ा है अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? तो जवाब एक ही शब्द में दूंगा, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी की जमीनें आज भी हैं, जो नेता हैं इनकी जमीनें भी हैं। इनसे पूछो इनके खाते में बोनस आया कि नहीं आया, भावांतर का, गेहूं का जो बोनस पिछले साल का था 265 रुपये का, वो आया कि नहीं आया, वो इनसे मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर इनको बोनस नहीं आया है, इन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया है, तो वो लिख के दे दें और अपना पैसा जो आया वापस कर दे गवर्नमेंट को। जवाब दे कांग्रेस नेता। लाभ ही इन्हीं लोगों ने लिया। बड़े बड़े किसान तो यही थे, छोटे किसान को तो 2-5 रुपए मिले, इनको लाखों रुपए मिले बोनस के, फिर भी ये चिल्ला रहे हैं। भाई ये एक मिनट सुन लीजिए। सोसाइटी में खाद कभी आई? सोयाबीन के फूल आई है ना आयु? किसान सोयाबीन बोए तो खाद नहीं तो सोसाइटी में बिल्कुल बिना